जी, है। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुदेव, राधा रानी की कृपा से समाज सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं जब भी कोई समाज सेवा व्यक्तिगत तौर पर करता हूं तो उसका कोई भी प्रचार नहीं करता, पर जब संस्था के तौर पर करते हैं तो उसका फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, ये भावना रखकर कि जिन्होंने डोनेशन दिया है कि उनको सहयोग का प्रमाणित हम कर सकें, औरों के लिए प्रेरणा बने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फोटो आदि शेयर नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, इसमें आप नहीं, सेवा का उद्देश्य क्या है? सेवा का उद्देश्य मतलब एक भगवत मार्ग के भगवत सेवा तो फिर फोटो छपवाने से मतलब क्या है? ये संस्था की, जब हम एक संस्था जैसे काम करते हैं तो लोग जो हमें डोनेशन देते हैं तो उनके लिए एक प्रमाण बन जाए वो चीज। नहीं, लोगों के डोनेशन पर सेवा नहीं होती। भगवान निमित्त बनाकर किसी को भी भेज दें, पर जब आप भगवत मार्ग शब्द किया तो लोगों का भरोसा और लोग हमें सहयोग दें, ऐसी भावना से इसे सेवा नहीं कहते। हमारे तन मन प्राण धन जो कुछ हमारे पास है, जितना है, उससे हम सेवा कर रहे हैं। अगर आवश्यकता हुई तो सर्वज्ञ भगवान देख रहा है, आपको ऐसा नहीं करने पड़ेगा। यदि आप सेवा वास्तविक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप पक्की बात समझ लीजिए, वो महालक्ष्मीपति हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो सर्वत्र हैं, आपकी भावना को जान रहे हैं। हम अपनी सेवा का प्रचार करें कि लोग हमसे प्रभावित हो और हमें डोनेशन दें। सेवा शब्द नहीं बोल सकते आप। कर्म हो रहा है, मान लेते हैं शुभ कर्म हो रहा है, लेकिन डोनेशन की आकांक्षा ये सेवा नहीं होने देगी। हाँ, आपकी आकांक्षा जो आपने भगवत मार्ग का, फिर आपका यश होगा अपने आप, फिर आपको पूज्य दृष्टि से देखेंगे अपने आप, क्योंकि आप असली सेवा में लग गए। अभी तो आप थोड़ा पवित्र भाव लिए हैं, और जहां डोनेशन आना शुरू हुआ और प्रभाव बढ़ा, फिर वासनाओं में गिर जाएंगे, क्योंकि स्थिति तो है नहीं, निर्वासनिक स्थिति तो है नहीं। फिर हम जो समाज सेवा के लिए मिला है वो इंद्रिय सेवा में लगा देंगे, वो मन की सेवा में लगाने लगेंगे। मार्ग बदल गया, भ्रष्ट हो गए, हम अपने लक्ष्य से गिर गए। इसलिए मुझे लगता है, देखो, हमारे वृंदावन में एक महापुरुष वह सुदामा जी महाराज, कुटी सुदामा कुटी है परिक्रमा मार्ग में, तो उन्होंने सेवा शुरू की। कंडा बीन के ले आते, जो गाय बाहर गोबर करती, वो सूख जाता है, उसे उपला कहते हैं, किसी का अधिकार उस पर नहीं होता। चून मांग लाते और बनाते, जो वृंदावन में विरक्त जन रहते हैं उनको पाते, कभी मांगा नहीं। आज हजारों संतों की सेवा हो रही है और बहुत बड़ा सब वैभव एकत्रित है, कभी मांगा नहीं। क्यों? जान रहे हैं ना, अखिल लोक चूड़ामणि, भगवान देख रहे हैं ना कि सेवा कर, आपका विस्तार हो जाएगा, आपका यश हो जाएगा। फोटो छपवाने से यश नहीं होता है, सच्चाई से चलने से यश होता है। वो भगवान विस्तार कर देते हैं यश का। नहीं तो पुण्य के अनुसार यश होगा, फिर एकदम डाउन हो जाओगे, एकदम गिर जाओगे। बहुत संभलने का विषय है। जब हम समाज सेवा में उतरे तो हम सेवा शब्द को समझें। हमारा जो उद्देश्य बन जाता है केवल धन से ही सेवा होती है, ऐसा नहीं होता। हमारा मन, हमारा तन, हमारा प्राण समर्पित है देश के लिए, समाज के लिए, कर्तव्य के लिए। अब हमारे पास अगर 4 रोटी हैं, हम 1 रोटी किसी को दे देते हैं, बढ़िया सेवा बन गई। हमारे पास 4 रुपए हैं, उसमें से 50 पैसे की सेवा कर दें, बन गई सेवा। अब हम दूसरों के पैसे से सेवा, हाँ, भगवान की इच्छा हमारे पास भेज दिया 10,000। अब विवेक के द्वारा हम 10,000 कैसे सेवा में खर्चा करते हैं, और जहां 10,000 सही खर्चा किया तो 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख सही खर्चा किया, 1 करोड़ की व्यवस्था हो जाएगी, वो देख रहे हैं। पर बहुत मुश्किल होता है सेवा के स्वरूप को समझना। प्रायः हम लोग चलते सेवा की भावना से, और फिर इधर सेवा प्रारंभ हो जाती है, शरीर की, मन की, इंद्रियों की, और हम दिए हुए अर्थ को जो दूसरों की सेवा के लिए, उसके स्वामी बन जाते हैं। फिर सेवा धर्म नष्ट हो जाता है और हम गिर जाते हैं। बच्चा, बहुत बढ़िया है, आपकी नई अवस्था है, आप हमारे समाज सेवक बने, पर डोनेशन की इच्छा ना रखें। उधर देखो श्री कृष्ण की तरफ, कि आप जितना दोगे ईमानदारी से उतनी सेवा, नहीं तो प्राणपन से हमें शरीर दिया है, बुद्धि दी है, हम सेवा करेंगे। अब आप देखो मुझे कैसा सेवक बनाना चाहते हो, पक्का आप देख लेना, ऐसा नहीं करने पड़ेगा।
भुगतें और दें और न जाचें। सेवक में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है, सेवा धर्म भगवान को अधीन कर लेता है। भगवान हनुमान जी की सेवा से, हनुमान जी से कहते हैं तुम सन तात उरिन में नाही। लो, भगवान कह रहे मैं उरिन नहीं हो सकता है तात, आपकी सेवा से। सेवा धर्म बहुत बड़ा है और भगवान फिर व्यवस्था करने लगते हैं। ऐसे वो डोनेशन वाले व्यक्ति से मानो कैसा पैसा है वो आके हमारी बुद्धि में क्या प्रेरित करता है। और जब भगवान प्रेरित करके लाए हैं, आपने मांगा नहीं, आपने प्रचार प्रसार नहीं किया, निश्चित होने लगेगा, निश्चित। क्योंकि सत्य छुपाए नहीं छुपता, आग छुपाए नहीं छुपती। सेवा बहुत बड़ी पवित्र और सामर्थ्यशाली वस्तु है, वो भगवान को अधीन कर लेती, फिर लोक की तो बात क्या है। पर हम सेवा के नाम पर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार अपना जानते कि हम बहुत बड़े सेवक, और जैसे आपकी भावना निकली ना, ये लौकिक तो ठीक है, लेकिन आपने कहा भगवत मार्ग, उस पे ठीक नहीं। लौकिक में तो महाराज जी कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता बनती कि हम अगर नहीं प्रकाशित करेंगे कि हम ये सेवा कर रहे हैं तो हमारे पास कैसे धन आएगा, फिर कैसे हम धन से। नहीं, धन से ही क्यों सेवा? अगर एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है और हम केवल शरीर सेवा में रत है, तो औषधि और रुपए की व्यवस्था ना हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि वो सर्वज्ञ देख रहा है। मतलब जीवन के अनुभव की बात कहते हैं, कोई ऐसे हम नहीं कि मनगढ़ंत बात कह रहे हैं। विश्वास करो, विश्वास करो, वो व्यवस्था देखो। आप देखो बच्चा, 500 सब साधक होंगे ऐसे सब, जिनका किसी से कोई फीस है, कोई मांग है। श्री जी हमारा भरण पोषण करवाती हैं, श्री जी के द्वारा चलता है। ऐसे अपने मन से निकाले 100 रुपया रख दे, हमारे लिए अमृत है। उसको फीस रूप में कि आप एकांतिक में आइए, इतने दीजिए, इतने दीजिए, उसी दिन बंद कर देंगे, आएंगे नहीं हम। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो बच्चा बिना मांगे बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया वास मिल रहा है, बढ़िया व्यवस्था चल रही। हमने मांगा नहीं, अपने आप प्रेरित करके। उसी बल से मैं कहता हूं कि भगवान को अल्पज्ञ मत समझो, वो तुम्हारी सेवा देख रहे हैं, वो निश्चित व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, जब धन से हम प्रधानता सेवा रखेंगे तो नहीं हो पाएगी। धन की प्रधानता रखेंगे तो सेवा नहीं हो पाएगी, और भगवान की प्रधानता रखेंगे तो बढ़िया सेवा बन जाएगी, बढ़िया सेवा बन जाएगी। पक्का एक व्यक्ति की सेवा भी भगवत प्राप्ति करा सकती है, एक व्यक्ति की सेवा। और जब हम इसे व्यापार तुलना में ले आएंगे, धन की उसमें ले आएंगे, तो धन का एक मद होता है, सेवा बात खत्म हो जाएगी। जब इस पे आ जाओ, धन की प्रधानता नहीं रखनी, प्रधानता भगवान की रखनी और सेवा की रखनी, वो व्यवस्था कर देंगे। ये संसारी आदमी नहीं समझ पाएगा कैसे व्यवस्था होती है। आप आंख खोल के देख लो, यहाँ कोई दान पेटी नहीं मिलेगी, कोई फीस नहीं है, और ऐसे कैसे तुम्हें बताएं, ऐसे लाडली जी रख रहे, ऐसे रख रहे। भगवान अगर हमें आवश्यकता होती है तो हम देखते हैं, कोई न कोई रूप रख के आ जाते हैं और वो व्यवस्था कर देते हैं। सच्ची बात बच्चा, उसी बल से बोल रहे हैं हम कि भगवान की, अब हमारे पास तो उत्तर यही मिलेगा, भगवान की प्रधानता है। हाँ, आप सेवा की याचना से डाल सकते हो कि अगर कभी किसी को ऐसी सेवा की आवश्यकता हो तो हमारी एक संस्था है, हम ऐसी सेवा करना चाहते हैं, आप हमें सेवा का अवसर दीजिए। अब वो भावना तुम्हारी, आप अपनी सूचना पहुंचा रहे सेवा करने के लिए, अब उस सेवा करने की भावना में कोई आपको सहयोग कर रहा है, वो आपने मांगा नहीं है, आपका लक्ष्य नहीं है कि हमें कोई अर्थ दे, अपने आप होने लगेगा भावना। अगर हम अर्थ की प्रधानता रखेंगे तो बच्चा वो शुभ कर्म बन सकता है, लेकिन सेवा नहीं बनेगी। और सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है, सेवा में स्वामी को अधीन किया जा सकता है। एक बार एकनाथ जी महाराज बड़े संत हैं, गंगोत्री से जल लाकर रामेश्वर पैदल चढ़ाने के लिए, तो बहुत से और भी भक्त साथ थे। उन्होंने जो ही रामेश्वर के नजदीक पहुंचे तो देखा एक पशु रूप गधा प्यास ऐसी जवान किए हुए तड़प रहा पैर ऐसे। तो वो बड़ी कलशा में जल लाए थे, कांवर में से। तो उनके मन में आया कि नहीं, हम अब रामेश्वर में नहीं चढ़ाएंगे, हम इसे पिलाएंगे, इसको प्यास लगी है। गए तो सबने रोका, अरे भाई कुछ दूर रह गए रामेश्वर, इतनी मेहनत करके कष्ट सहकर गंगोत्री से जल लाए हो, रामेश्वर जी में चढ़ाओ, ये क्या कर। ऐसे गधे का मुख उठाया, पूरा कलश, हर हर महादेव, हे प्रभु आप इस जीव के रूप में प्यासे,
वो तो सब चले गए जल चढ़ाने, देखा वहीं रामेश्वर साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। हाँ, हर जीव में भगवान विराजमान है। यदि हम इस भाव से सेवा करें तो निश्चित हमारा मार्ग भी पुष्ट होगा और सेवक को ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। हाँ, सेवा के बल से ही जानकी जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी। भगवान का पूरा अधिकार हनुमान जी के हाथ में दे दिया। राम रसायन तुम्हारे पासा, मतलब राम की भक्ति का रस आप नहीं चाहोगे तो नहीं प्राप्त हो पाएगा। कितनी बड़ी बात कर दी, कितनी बड़ी बात। ये किससे? हाँ, उनका व्रत है, राम काज कीन्हे बिना मोह कहां विश्राम। तो सब कुछ मिल गया सेवा में। तो अगर हमारे समाज को भगवत स्वरूप मानकर आप सेवा करें, और अगर आप उसको प्रकाशित कर रहे हैं तो इस रूप में कि हमारी एक संस्था है, हमें सेवा का अवसर दिया जाए, बस ये बात अगर हम कर रहे हैं ना तो भगवान खुद प्रेरित कर देंगे। अगर हमें डोनेशन दिया जाए, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं, शब्द बदल गया, और हम सेवा करना चाहते हैं समाज की, हमारी एक संस्था है और हमें सेवा का अवसर दिया जाए, अब उसमें खुद प्रेरित करेंगे वो कि किससे कैसे सेवा करा, वो बड़ा आनंद का विषय होगा और आप निर्विकारता की तरफ बढ़ोगे। और अगर धन की आकांक्षा याचना, तो पहले ही सोचो, धन की मांग मात्र से हृदय जलने लगेगा। मुझे लगता है अभी सेवा का अर्थ नहीं समझा। धन से अगर हमारी प्रधानता जुड़ गई तो सेवा शब्द ही गायब हो जाएगा, और जब प्रधानता हमारी सेवा हो जाएगी तो धन ऐश्वर्य तो अपने आप आएगा। मैया आशीर्वाद दिए। सेवा धर्म को देखकर हनुमान जी, सेवा धर्म को देख करके ही भगवान श्री राम कह रहे हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो न सकत मन। मतलब बहुत बड़ी बात कह दी। भगवान कह रहे कि मतलब नजर उठा के ऐसे करने की हिम्मत नहीं रहेगी, तुम इतनी सेवा कर दिए। हमारे को बल दिया है, हमारे को बुद्धि दी है, हमारा जितना बल बुद्धि है हम समाज की सेवा करें, धन अपने आप आ जाएगा। ये प्रभाव है, पक्का प्रभाव है। और जब धन की प्रधानता रखते हैं तो आप नजर उठा के देख लो, फिर सेवा गौड़ हो जाती है, प्रधानता कुछ और हो जाती है। कोई भी सेवा हो, हर सेवा से, कुत्ते की सेवा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी भगवान है। देखो नामदेव जी ने कुत्ते से ही तो भगवान प्रकट कर लिया। सेवा शब्द से हमें बहुत प्यार है। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, सेवा खुद सामर्थ्यशाली। आप देख लेना, हमारे वचनों को अंदर से खुद अनुभव करना। हाँ, थोड़ा सेवा धर्म कष्टप्रद है, कष्टप्रद। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। बोले तो मूढ़ता है। सेवक सुख स्वयं नहीं चाहता, वो सेव्य को सुख पहुंचाना चाहता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य है सेवा में। और हमें ये प्रसन्नता है कि आप नवीन अवस्था में इतनी उच्च भावना रखते हैं दूसरे की सेवा की। तो आप धन की वृत्ति पे ना जाइए, धन तो तुम्हारा सेवक हो जाएगा। सेवा करने की भावना हो, धन तो सेवक हो जाएगा। समय पर देख लेना, पहले एक बार परीक्षा होगी, और अगर उस परीक्षा में पास हो गए तो भगवान देख रहा है। भगवान जब देता है ना, तो किस ढंग से देता है वो अलग है उसका ढंग। और जब हम कितना मांगेंगे यार, कितना मांगेंगे हम, किससे मांगेंगे? जिससे हम मांग रहे हैं वो खुद किसी से मांग रहा है। चाहे अरबों हो, वो भी मांग है उसकी। एक आदमी 100 में काम चला लेता है, और जो अरबों में खेल रहा है ना, उसको उतने से संतोष नहीं, उसको और चाहिए। संतोष किसी को नहीं है, और सेवा संतोष प्रदान करती है। आप अर्थ की तो चिंता न करें। हाँ, अगर प्रकाशित करें, हम भी कह रहे हैं प्रकाशित करें, तो इस रूप में प्रकाशित करें। हमारी एक संस्था है, और ये संस्था समाज की सेवा, हाँ, उससे बिना कुछ लिए जैसे हम सेवा करेंगे, तो वो जो देने वाला है वो सर्वज्ञ भगवान है, वो कहीं ना कहीं प्रेरित कर देगा, क्योंकि भगवान हमारा स्वामी है ना, और उसका सब वैभव है। जिस समय आवश्यकता होती है ऐसे, तो वही स्वामी आपका है। हम इस वेश में भगवत सेवा, आप उस वेश में भगवत सेवा, पर जीव को भगवान का स्वरूप मानकर, कि चाहे कोई पशु पक्षी व्यक्ति हो और उसकी प्रतिक्रिया जो हो वो गलत भी हो आपके लिए, तो भी आप सेवा भाव में है, उसको सह जाओ, आगे जीत जाओगे, आगे खुद आप अनुभव कर लोगे।